चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सदगति। दुखी द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो झुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन या तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है, जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपना खटोला धोकर रख दें, गर्मी के दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म में रहते हैं। दुखी जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा ना देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वो पूजन ग्राह से निकले तो देखा दुखी घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी चीर देना। खलिहान में 4 खसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म को तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा
तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने को तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थककर बैठ जाता, फिर उठता था। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गूंड रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ, पंडित जी की घर से मांग लेता हूँ, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि नहीं रही। चमार हो धोबी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लानिया यहीं लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बकक तो आग दे दिए देती हूँ, लेकिन फिर तो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसके मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। पांव हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी पीछे हटकर सिसको झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चौकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्ठे ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा।
पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने में जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसे बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। कौन, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया, आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कसकस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या ना पटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े भी नहीं पड़ती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर में 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झौवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तक करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा में सांझ कर दी, उस पर से सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहा है कि नीच के घर खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साइड ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो सार में इतना मान है, साइथ ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार कस के, मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फट ही जाती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट बज की तरह पड़ती थी। 8 घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित ना समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, सौंच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित जी, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरावने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई।
पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, आप मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? उधर गोंड ने चमरौने में आकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 और चमारने थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमार ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वह पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ईख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। उन्हीं की अब महतो महतो करते जवान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेती में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, बरम भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया।
एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेघ निकालना अच्छा नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से यह लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो भूनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़ कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान माँ तो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो तो पर्वों के दिन उसे अवश्य नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर पर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ तक मार्ग कांटों से भरा हुआ था। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों से तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था। अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को दूते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखेगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांड लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर से काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोया दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर फप्तियां कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन भगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किसी खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव में क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था।
एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला, चौपट करने पर लगे हैं? क्यों, क्या? अभी महंगू बेग रुपए देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती थी कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े ना हो गए कि कोई काम ही ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला, यह तुम्हारा कुअन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को शानी पानी देते हैं, गाय दूहते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते तो हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का भी काम कर दिया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है? लाओ मैं निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात में उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले, जो सेर भर से कम ना था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी में पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर जाने की संभावना थी, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं जब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि दाना पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनवाया, यह सारी विभूति उसी की श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था।
या भी लड़कों के साथ है। या बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है जिसने खसम की लातें ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकट्टू लुटाऊं, घर फूंकूं, घोंघा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठ के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और या उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से मतलब ही क्या। बोला अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाना को क्यों खराब करेगी। रख दे, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुला कि तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था। सुजान बोला, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से दो चार डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ना जमा दो दो चार हाथ। इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। बुला की हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो घर में एक दिन भी निभा ना होता। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी बोली, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सोई रहूंगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सोई रहोगी, तुम्हारे बेटे की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटे से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुला की, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा ही काम करें। अब हमारा और तुम्हारा निभाव इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन का करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुला की, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुला की हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता।
मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान चारा काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उसके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई और बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया को काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ काम ही काम करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलते हुए बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? भोला की वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। भोला की, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ मालूम होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वाह, तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? भोला की बोली, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगे थोड़ी ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुई, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया है, हल खोल देना। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा। सुजान बोले, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोविंद के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम ना था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वो कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चल दिए। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों पर वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गान हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। भुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। भगत बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी काहे को भूत है भूत। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सत्कार होता है।
अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बुखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा है? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूंगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा। भगत, अरे, इतना भी ना उठ सकेगा? बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। फिर बोला, भगत जी, यह मुझसे ना उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केलों को नहीं काट सकती, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान किया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सवर्ग नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। धन्यवाद। सुनते हैं चीनी लोक कथा मकड़ी का एहसान। बहुत समय पहले की बात है। चीन में ताओ नामक एक युवा किसान रहता था। वह हर रोज की तरह उस दिन भी अपने खेत पर काम कर रहा था कि उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो कि एक मकड़ी को खाने जा रहा था। ताओ को मकड़ी पर दया आ गई। उसने दूर से ही सांप पर एक पत्थर मारा, जिससे सांप भाग खड़ा हुआ और मकड़ी की जान बच गई। मकड़ी ने एक क्षण के लिए ताओ को देखा और फिर अपना सिर झुका दिया, जैसे वह उसको धन्यवाद दे रही हो, और फिर वह घास के बीच गायब हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब ताओ सुबह खेत पर जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि एक सुंदर लड़की खड़ी है। ताओ के पूछने पर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम ओशीन है। मुझे इस बात का पता चला है
कि आपको कपड़ा बुनने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कृपया उस काम के लिए मुझे रख लीजिए। ताओ को वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसके यहाँ कपड़ा बुना करे, इसलिए उसने उस लड़की को अपने यहाँ कपड़ा बुनने के लिए रख लिया। ताओ ओशिन के साथ उस कमरे में गया जिस कमरे में वह कपड़ा बुना करता था। उसी दिन से ओशिन ने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया और ताओ अपने काम में व्यस्त हो गया। शाम को ताओ जब खेत से लौटा और यह देखने के लिए ओशिन ने कितना कपड़ा बुना है, वह उस कमरे में गया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ओशिन ने कई गज लंबे कपड़े के 8 टुकड़े बुन दिए हैं। 8 टुकड़े इतने बड़े थे कि उससे 8 कीमानो तैयार हो सकते थे। ताओ अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतने कपड़े नहीं बुन सकता। उसने ओशिन से पूछा, तुमने इतने कपड़े एक दिन में कैसे बुन दिए? ओशिन ने ताओ की आशा के विपरीत उत्तर दिया, आपको इस तरह का सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए और यह बात याद रखें कि जब मैं कपड़ा बुन रही हूँ तो उस समय आप कमरे में नहीं आएंगे। ओशिन की बात सुनकर उस समय ताओ चुप हो गया, लेकिन उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह इस बात का पता लगाएगा कि ओशिन ने ऐसा क्यों कहा। एक दिन ताओ ने चुपके से कमरे के पीछे वाली खिड़की से झांक कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। कमरे में लड़की की जगह पर एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जो अपनी 8 टांगों से तेजी से कपड़ा बुन रही थी। धागे की जगह पर मकड़ी उस तार का उपयोग कर रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था। ताओ ने उसे जब ध्यान से देखा तो वह वही मकड़ी थी जिसे उसने सांप से बचाया था। अब वह सारा रहस्य समझ गया। उसे यह अनुभव हुआ कि मकड़ी उसकी सहायता करके उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वह सांप जिससे उसने मकड़ी को बचाया था एक दिन किसी ओर से आकर रुई के गट्ठर में घुस गया जिसका पता ताओ को न चल सका। वह कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि कोई सांप उसके गट्ठर में घुस जाएगा। जब उसकी थकान दूर हो गई तो रुई के गट्ठर को कंधे पर रखकर वह घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रुई का गट्ठर उसी कमरे में रख दिया जिसमें ओशिन कपड़ा बुनती थी। ओशिन ने बहुत सी रुई देखी तो वह बहुत खुश हुई और कपड़ा बुनने के लिए कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे में गई उसने अपना रूप बदल लिया और तेजी से रुई खाने लगी। रुई खाती गई और जब थोड़ी सी रुई बच गई तो वह सांप उछलकर रुई से बाहर आ गया। सांप ने क्रोध से अपना मुंह खोला और मकड़ी की तरफ झपटा। मकड़ी अपनी जान बचाने के लिए पीछे वाली खिड़की से कूदकर कमरे के बाहर आ गई। सांप भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। मकड़ी बहुत तेज भागना चाहती थी परंतु उस समय उसने बहुत ढेर सारी रुई खा रखी थी जिससे वह भाग नहीं पा रही थी। कुछ क्षणों में ही सांप मकड़ी के पास पहुंच गया और मकड़ी को खाने के लिए अपना मुंह खोला। उस समय आकाश में सूर्य देवता ने यह दृश्य देखा तो उन्हें मकड़ी पर दया आ गई। सूर्य देवता यह जानते थे कि उस मकड़ी ने ताओ की कितनी सेवा की है। वे अपनी एक किरण के साथ पृथ्वी पर आए और सांप के खाने से पहले ही तेजी से मकड़ी को उठाकर आसमान में ले गए। मकड़ी सूर्य देवता की बहुत एहसानमंद थी। उन्होंने उसे सांप से बचाया था। आज भी चीनवासी बादल को रुई की भांति नरम और सफेद मानते हैं और बादल तथा मकड़ी को कोमो नाम से पुकारते हैं। धन्यवाद। हैं कहानी मौन व्रत भंग। प्राचीन काल में सवंती राज के कल्याण वर्मा राजा थे। उनकी शोभावती नामक पुत्री अत्यंत सुंदर थी। शोभावती से बहुत से राजा विवाह करना चाहते थे। उनमें से कुछ ने तो दूतों के द्वारा कल्याण वर्मा से अपनी इच्छा भी प्रकट की थी। विवाह के विषय में पुत्री का ही निर्णय अंतिम होगा। कल्याण वर्मा ने उन्हें यह सूचना भिजवा दी थी। शोभावती ने जब किसी राजकुमार को नहीं चाहा तो राजा ने पुत्री से पूछा, बेटी आप किस तरह के व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो? स्पष्ट बताओ। जो साहसी, बुद्धिमान और चतुर होगा वही मुझसे विवाह कर सकेगा। राजकुमारी ने कहा। कल्याण वर्मा ने पुत्री से पूछा कि इन गुणों की परीक्षा का क्या उपाय होगा? इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैं मौन धारण करके बैठ जाऊंगी। जो अपनी बुद्धिमत्ता से मेरा मौन तोड़ेगा
यदि उसका साहस एवं गुण प्रसिद्ध होगा तो मैं उससे विवाह करूंगी, ऐसा शोभावती ने कहा। पुत्री के वचनों से संतुष्ट होकर कल्याण वर्मा ने उसी दिन पुत्री के वैवाहिक नियमों की सार्वजनिक घोषणा कर दी। राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा से बहुत से राजकुमारों ने मौन भंग करने के प्रयास किए, पर अंत में पराजय स्वीकार करके लौट गए। उसी समय हेमंतपुर का राजकुमार आनंदवर्धन देशाटन करता हुआ सवंतीपुर आया। वहां उसने शोभावती के विवाह के नियमों के बारे में सुना। उसकी भी उससे विवाह करने की इच्छा हुई। वह भी उपयुक्त उपाय सोचकर राजभवन गया। महाराज के दर्शन करके उसने अपना परिचय दिया तथा शोभावती के मौन भंग करने के लिए अपने आने के बारे में बताया। आनंदवर्धन का शौर्य, साहस आदि जग प्रसिद्ध था। उसे याद करके कल्याण वर्मा उत्साह से उसे पुत्री के समीप ले गए। शोभावती को देखकर आनंदवर्धन ने अरे ये मेरी पत्नी है, इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए। इसे सुनकर कल्याण वर्मा तथा वहां स्थित अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। आनंदवर्धन ने महाराज से कहा, महाराज कुछ दिन पूर्व देवालय के समीप मैंने इनकी चोरों से रक्षा की। मेरे उपकार की इन्होंने कृतज्ञता पूर्वक प्रशंसा की। परस्पर प्रेम हो जाने पर मैंने विवाह कर लिया। गंधर्व विद से हम दोनों का तभी विवाह हो गया। यदि आवश्यक हो तो यह आप इनसे पूछ लें। महाराज ने प्रश्नसूचक दृष्टि से पुत्री के मुख की ओर देखा, परंतु मौन व्रत के कारण शोभावती कुछ न बोली। उसके मौन को देखकर आनंदवर्धन फिर बोला, महाराज लज्जा के कारण वह कुछ भी कहने में असमर्थ है। मौन स्वीकृत का लक्षण है, यह आप भी जानते हैं। शीघ्र ही मैं इन्हें ले जाऊं, इन्होंने कहा था, इसलिए मैं आ गया हूँ। अब इसे मेरे साथ भेजिए। ये वचन सुनकर गुस्से से भन्नाई शोभावती बोली, यह झूठ बोलता है, आप इस पर विश्वास न करें। अनायास ही उनका मौन भंग हो गया। आनंदवर्धन संतोष से हंसा। आनंदवर्धन की बुद्धिमत्ता देखकर कल्याण वर्मा बहुत संतुष्ट हुआ। शोभावती भी सिर नीचा करके मुस्कुराती रही। बाद में शुभ मुहूर्त में आनंदवर्धन और शोभावती का वैभवपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी लालची पहरेदार। प्राचीन काल में हमारे देश में मुगलों का शासन था। मुगल सम्राट अकबर को उसके श्रेष्ठ स्वभाव से जाना जाता है। दूर दूर के देशों से बुद्धिमान लोग अकबर से मिलने आते थे। अकबर भी बुद्धिमान लोगों को इनाम देता था, उन्हें तरह तरह के उपहार देता था तथा उनके साथ सभ्य व्यवहार करता था। अकबर के दरबार में एक पहरेदार बहुत ही लालची था। वह घूमने आने वाले यात्रियों से हमेशा उपहार और पैसे की मांग करता था। अगर पर्यटक उसे पैसा देने से मना करते थे तो वह उन्हें वापस भेजने का कोई ना कोई बहाना बना लेता था। कभी वह कहता कि राजा यहाँ नहीं है और कभी कहता कि राजा सो रहे हैं या कोई अन्य बहाना बना लेता। दूसरा पहरेदार बहुत ईमानदार था। उसने उसके खिलाफ राजा से शिकायत करने की सोची, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजा से कैसे और क्या कहा जाए। उसके पास लालची पहरेदार के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, अतः उसने बीरबल को बताने का निश्चय किया। बीरबल हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने बेईमान पहरेदार को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन बीरबल विदेशी पर्यटक का भेष बनाकर राजा से मिलने गया। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो बेईमान पहरेदार ने बीरबल से कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि राजा इस समय आराम कर रहे हैं और वे किसी से भी मिलना नहीं चाहते। बीरबल ने उससे पुनः अंदर जाने का आग्रह किया तो पहरेदार ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, पर राजा तुम्हें जो भी दे उसका आधा भाग मुझे देना होगा। बीरबल यह सब करने को तैयार हो गया। वह अंदर गया तथा दरबार में उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। अकबर बहुत क्रोधित हुआ। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे उसे 20 कोड़े लगाएं। तब विदेशी ने कहा, रुको, मैं केवल 10 कोड़े ही खाऊंगा, क्योंकि मैंने बाहर खड़े पहरेदार से यह वादा किया था कि राजा मुझे जो कुछ भी उपहार देगा मैं उसका आधा भाग उसे दूंगा।
राजा समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने पर्यटक का वेश धारण किए बीरबल को सब कुछ साफ साफ कहने को कहा। बीरबल ने उसे सारी बात बताई। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से बेईमान पहरेदार को पकड़कर लाने को कहा। पहरेदार को लाया गया। अकबर ने कहा कि क्या यह यात्री सच बोल रहा है? पहरेदार ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तभी बीरबल अपने असली वेश में आ गया। सभी दरबारी हैरानी से उसे देखने लगे। अब पहरेदार के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अकबर ने पहरेदार को दंड दिया और बीरबल को धन्यवाद देकर सम्मानित किया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी सफर। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। उसके पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा गया था, वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था। इसलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठाकर वो घर वापस चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह भी चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर था। सुहानी उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर आराम से बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटा बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था सुहानी के लिए। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता ना करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस भी फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने के हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डिब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देखकर ट्रेन पर चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी भी दौड़ रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली उससे दूर हो चुकी थी। कुली की दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी तेज हुई। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते करना और आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े रहना। हाय उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी लालच बुरी बला। श्यामा ने दूध वाले से दूध लेकर दूध से भरा भगोना किचन की टेबल पर रख दिया। किटी बिल्ली इसी मौके की ताक में थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। श्यामा किसी काम से जैसे ही किचन से बाहर निकली, किटी टेबल में जंप मारकर दूध के भगोने के पास पहुंची। अभी उसने मुंह डाला ही था कि श्यामा लौट आई। किटी को दूध पीते देखा श्यामा को गुस्सा आ गया। ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ, वह चिल्लाई और फर्श से मोटा सा डंडा हाथ में उठा लिया। हाय मैं मरी। डंडा देखकर किटी की सांसें थम गई। उसे लगा आज वह न बचेगी। उसके बाद श्यामा ने जोर से चीखा। किटी ने आंखें खोली तो देखा चूहे ने उसके पांव में जोर से काट लिया था। श्यामा ने डंडा छोड़ दिया और पैर पकड़कर चीखते हुए फर्श पर बैठ गई। इस दौरान किटी और चूहे को कमरे से भागने का मौका मिल गया। धन्यवाद चूहे, तुम यदि समय पर न आते तो आज मैं मारी जाती। किटी ने चूहे से कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हुए।
मेरा भोजन होने के बावजूद मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, यह मेरा वादा है। इस घटना के बाद किटी सावधान रहने लगी थी। वह नजर बचाकर फ्रिज का दरवाजा खोलती और वहां रखी रसमलाई से अपना पेट भर लेती। मौका मिलता तो थोड़ा मक्खन चूहे के लिए भी ले आती। धन्यवाद किटी, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। चूहा पेट भरने के बाद कहता, कभी लालच मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना लाती हूँ खा लिया करो, किटी ने चूहे से बोला। एक दिन चूहा किचन में था। उसने किटी को फ्रिज के भीतर जाकर दूध मलाई खाते देख लिया तो उसका भी मन ललचा गया। किटी खुद तो रसमलाई खाती है पर मेरे लिए जरा सा खाना ही लाती है। आज के बाद मैं भी खुद फ्रिज के अंदर जाकर मनपसंद चीजें खाया करूंगा, चूहे ने मन ही मन सोचा। चूहे को फ्रिज के आसपास चक्कर लगाते देखकर किटी समझ गई कि वह भीतर घुसने की फिराक में है और पकवान खाना चाहता है। सुनो चूहे, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, इसलिए बता रही हूँ कि जरा संभल कर रहना। फ्रिज खुला देखकर ही भीतर घुसना और चौकन्ना होकर थोड़ा सा चक्कर बाहर जल्दी निकल आना, किटी ने उसे समझाया। थोड़ा सा क्यों? चूहे ने पूछा। इसलिए कि यदि फ्रिज का दरवाजा बंद हो गया तो फिर तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और भीतर की ठंड तुम्हें जमा कर रख देगी, किटी ने उसे समझाया। लेकिन चूहे के सिर पर तो खाने का भूत सवार था। अगले दिन श्यामा फ्रिज से सामान निकालकर दरवाजा खुला छोड़कर किचन में चली गई तो पीछे से मौका पाकर चूहा फ्रिज में जा घुसा। वह खाने के लिए इतनी सारी चीजें, दूध, दही, मलाई, मिठाई और केक देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बाहर इतनी गर्मी पर यहाँ कितनी ठंडक है, सोचकर वह खुश हो गया। खाने की लालच में वह किटी द्वारा दी गई चेतावनी भी भूल गया कि फ्रिज में बंद हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यही हुआ। श्यामा ने दही रखा और फ्रिज बंद कर दिया। चूहा फ्रिज के अंदर धीरे धीरे ठंड महसूस करने लगा। अरे कोई मुझे बाहर निकालो, दरवाजा खोलो, वरना इतनी ठंड में मेरी तो जान निकल जाएगी। चूहा बहुत चीखता चिल्लाता रहा पर उसकी आवाज फ्रिज से बाहर नहीं पहुंची। उधर किटी को जब बहुत देर तक चूहा कहीं नजर नहीं आया तो किटी समझ गई कि चूहा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। किटी ने पूरा घर छान मारा पर वह कहीं नहीं मिला। चूहे, कहीं तुम भीतर तो बंद नहीं हो गए? किटी ने फ्रिज के पास जाकर तेज आवाज में पूछा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो किटी, अंदर ठंड के मारे मेरी तो कपकपी छूट रही है। फ्रिज के अंदर से एक मरी मरी सी आवाज आई। मैंने तुम्हें कितना समझाया था पर तुमने वही गलती की जिसका मुझे डर था, किटी बोली। अब भुगतो अपने किए की सजा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। चूहा गिड़गिड़ाने लगा तो किटी को उस पर दया आ गई। एक दिन मुसीबत के समय चूहे ने मुझे बचाया था, आज वह संकट में है तो मुझे कुछ करना ही होगा, किटी सोचने लगी। पर यह इतना आसान काम नहीं था। किटी से फ्रिज का दरवाजा बहुत कोशिश करने पर भी नहीं खुला। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसके कानों में घंटी की आवाज पड़ी। किटी समझ गई कि दादी पूजा करने बैठनी होगी। उसके दिमाग में एक बात आई। मंदिर में दीपक जल रहा था। किटी ने कुछ सोचकर एक बड़ा सा कागज दीपक में जला दिया। कागज जला तो उसका धुआं दादी की आंखों में जाने लगा। श्यामा, धुएं से मेरी आंखें जल रही हैं, जा फ्रिज में रखा गुलाल ले आ और उसकी कुछ बूंदें मेरी आंखों में डाल दे, शायद उससे जलन कुछ कम हो जाए। दादी की आवाज सुनकर श्यामा अपनी जगह से उठी तो किटी को कुछ आस बंधी। चूहे, जब फ्रिज का दरवाजा खुलेगा तो तू चौकन्ना रहना और फ्रिज का दरवाजा खुलते ही झटपट फ्रिज के बाहर कूद जाना। या मौका चूक गए तो फिर मुझे दोष मत देना। किटी भागकर फ्रिज के पास गई और चूहे से बोली। चूहे को मनचाही मुराद मिल गई। श्यामा ने जैसे ही फ्रिज खोला वह तपाक से बाहर आ गया। किटी ने उसे मुंह से दबाया और अधमरे से हो रहे चूहे को पीछे के कमरे में रखी रजाई के भीतर घुसा दिया ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। रजाई की गर्मी पाकर चूहे की जान में जान आई। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसने किटी का दिल से शुक्रिया अदा किया।
किटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे समझाने के बावजूद स्वाद के लालच में पड़कर मैं मरते मरते बचा हूँ। वह तो समय रहते तुमने सूझबूझ दिखाकर मुझे बचा लिया, वरना आज न जाने क्या हो जाता। बीती बातों को भूल जाओ दोस्त, और आज से जिंदगी की नई शुरुआत करो। मुझे विश्वास है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसे करके तुम्हें बाद में पछताना पड़े। किटी ने कहा तो चूहा ने मुस्कुरा दिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी लावारिस दोस्त। आजकल ये बाहर बैठा लावारिस कुत्ता बहुत परेशान करता है। जब भी कार निकालता हूँ आगे पीछे होते रहता है। डर लगा रहता है कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए। विनय ने झुंझलाते हुए कहा, और तुम उसको रोज रोटी डालकर उसकी आदत खराब कर रही हो। अरे इसमें आदत खराब करने वाली क्या बात है, बचा हुआ बासी खाना ही तो डालती हूँ। पहले एक गाय आकर खा जाती थी, आजकल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया। पर अच्छा है ना, मैं जब घर पर अकेली होती हूँ तो अकेलापन नहीं लगता। सैली बोली, अच्छा तो तुमको इतना ही अकेलापन है तो एक पालतू डॉगी क्यों नहीं ले आती। विनय ने तंज कसा, पर सैली बोली नहीं बाबा, मुझे कोई डॉगी वॉगी नहीं पालना, बहुत नखरे होते हैं पालतू कुत्तों के। नहलाओ धुलाओ खिलाओ, उनके सोने बैठने का भी बंदोबस्त करो और सुबह शाम बाहर लेकर जाओ। ये सब अतिरिक्त काम का तनाव मैं नहीं लेना चाहती। मेरे लिए तो ये लावारिस दोस्त ही ठीक है। रोटी के चंद टुकड़ों के एवज में मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ हो लेता है। ये कहकर रसोई में व्यस्त हो गई सैली। उसी रात 2:30 बजे कुत्ते भौंकने की आवाज से सैली की नींद टूटी। थोड़ी देर बहुत भौंकने के बाद कुत्ते की आवाज बंद हो गई। सैली सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई खुसुर फुसुर बातें कर रहा है। फिर कुछ और भी आवाज सुनाई देने लगी। अब सैली से रहा नहीं गया, उठकर बाहर हॉल में आ गई। खिड़की से पर्दे हटाकर बाहर आंगन में झांकने लगी। बाहर का दृश्य देखकर हैरान रह गई। बाउंड्री वॉल कूदकर 4 लोग कार के कुछ पार्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। सैली अंदर जाकर पति विनय को उठाकर सब बातें बताती है। विनय बिना देरी किए अपने पड़ोसियों को फोन करता है। सैली बोली, पुलिस को फोन लगाने के बजाय पड़ोसियों को क्यों फोन कर रहे हैं आप। विनय बोला, पुलिस को आने में न जाने कितना वक्त लग जाए। और हुआ भी वही। विनय के फोन करते ही उनके सभी पड़ोसियों ने मिलकर चोरों को पकड़ लिए और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह पुलिस के बुलाने पर विनय थाने पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस लॉकअप में 4 चोरों में से बंद एक उनका नौकर सूरज भी था। रात मुंह पर कपड़े बंधे होने के कारण ठीक से देख नहीं पाया था। कई साल पुराना नौकर, उनकी वफादारी पर शक करने की सोच भी नहीं सकता था विनय। बहुत धक्का लगा। घर आकर सैली को बताया तो सैली भी हैरान रह गई। बात वफादारी की निकली तो सैली को कुत्ते का ध्यान आया। झट से रसोई से रोटी लेकर बाहर आई, पर बाहर कहीं नहीं दिखा। ढूंढती हुई बाउंड्री वॉल के पीछे गई तो देखी कि वो उनका लावारिस दोस्त बड़ी सुकून से सो रहा था। सैली और नजदीक गई, उसे उठाने की कोशिश की। वो अपने नमक का हक अदा कर हमेशा के लिए सो गया था। सैली अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। अपने ममता भरे हाथ से सहलाते हुए कहती है, नमक तो वो नौकर भी खाया था कई सालों तक। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी राजा का न्याय। राजगीर नगरी में एक चोर रहता था। उसका नाम दुर्जन था। वह लोगों के घरों में चोरी करता और चोरी किए माल को नगर की एक नर्तकी के यहाँ ले जाकर जमा कर देता। रोज रोज भारी माल देखकर नर्तकी की आंखें चमकने लगती। वह दुर्जन की खूब सेवा करती। उस नर्तकी के यहाँ हरिराम नामक एक आदमी तबला बजाया करता था। नृत्य से फारिग होकर जब वह नर्तकी थक कर सो जाती तब हरिराम उस चोरी के माल में से थोड़ा हिस्सा निकाल लाता और गरीबों में बांट आता। एक दिन राजा के सिपाहियों ने एक गरीब आदमी को पकड़ा। उसके पास चोरी का एक जेवर मिला था। सिपाहियों ने उसे ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने उससे कड़ाई से पूछा तो उसने बताया कि अक्सर एक आदमी आता है और गरीबों की बस्ती में धन और जेवर बांट जाता है।
वह नहीं जानता कि गरीबों का वह मसीहा कौन है और कहाँ से आता है। राजा के आदेश पर सिपाही गुप्त रूप से उस आदमी की टोह लेने लगे। उसे लगा कि जरूर वही चोर होगा जो घरों में चोरी करता है। सिपाही इसकी टोह में रहने लगे। एक दिन हरिराम पकड़ा गया, उसे राजा के सामने पेश किया गया। हरिराम डर गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारी बात बताकर कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो चोर के माल में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटता हूँ। राजा ने कहा, तुम इसे भलाई समझते हो, परंतु यह धन तुम्हारी मेहनत का नहीं है। तुम उस चोर से भी बड़े नीच चोर हो। यदि तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम इसकी सूचना सबसे पहले हमें देते। राजा ने हरिराम को बंदीगृह में डलवा दिया। उसी रात उन्होंने दुर्जन चोर और उस नर्तकी को भी पकड़वा लिया। दूसरे दिन तीनों को दरबार में बुलाकर राजा ने न्याय किया। राजा ने कहा, मंत्रीवर, दुर्जन को छोड़ दो, नर्तकी को नगर से निकाल दो और हरिराम को 10 कोड़े लगाओ। राजा का न्याय सुनकर सारे दरबारी दंग रह गए, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दूसरे दिन एकांत होने पर मंत्री ने राजा से पूछा कि उन्होंने ऐसा न्याय क्यों किया। इस पर राजा ने मंत्री से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि वे तीनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मंत्री ने स्वयं जाकर तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो वह बेहद आश्चर्य में पड़ गया। उसने राजा के पास आकर बताया, महाराज, दुर्जन चोर ने शर्म के कारण आत्महत्या कर ली है। नर्तकी ने नगर के बाहर एक सराय में अपना अड्डा जमा लिया है और हरिराम उसी के पास रहकर तबला बजाने का काम करता है। राजा ने कहा, मंत्रीवर, अब तुम समझ गए होगे कि मेहनत से चोरी करने वाले व्यक्ति में थोड़ी शर्म रहती है। तभी दुर्जन चोर ने आत्महत्या कर ली, परंतु दूसरों का धन मुफ्त में लेने वाली नर्तकी और बिना मेहनत के धन से परोपकार करने वाला हरिराम दोनों ही नीच प्रवृत्ति के हैं। तभी दंड का उन पर कोई असर नहीं हुआ। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी शर्मीली। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। ये मानवी है, ये अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे मानवी से बोली, मानवी, तुम्हें कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। मानवी सुंदर थी, लेकिन वह चुप चुप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती थी। लड़कियों को लगा कि मानवी बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। अन्य लड़कियों ने सोचा कि मानवी पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन मानवी ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गईं। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील के आसपास का वातावरण बहुत आकर्षक था। ऊंची पहाड़ियां और फूलों की भरमार इस स्थल की सौंदर्यता में चार चांद लगा रहे थे। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिकाओं ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। मानवी आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। वह फूल के एक पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। मानवी उठकर तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की सालू झील में गिर गई है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। वह स्थान दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर मानवी ने सालू से कहा, सालू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु सालू हाथ पांव पटक रही थी। मानवी ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल को काटने लगी। मानवी उस कटी बेल को सालू की ओर फेंक कर चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो सालू। सालू ने बेल पकड़ ली।
मानवी उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में मानवी के हाथ जगह जगह से कटने लगे थे। उसकी स्कर्ट भी फट गई थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सालू को अपनी ओर खींचती ही रही और बीच बीच में बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। मानवी की बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यापिकाएं और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। चौकीदार भी आ गया था। उन्होंने मानवी के हाथों से बेल ले ली और सब मिलकर सालू को अपनी ओर खींचने लगे। सालू घसीटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक मानवी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक अध्यापिका ने मानवी के मुंह पर पानी की छींटे मारे। तब वह होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं मानवी की प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। सभी अध्यापिकाओं ने मानवी को शाबाशी दी। सालू ने मानवी को धन्यवाद करते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। मानवी ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, अब तो आज से हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी शर्मीली।